अगर आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में आना चाहते हैं तो कृपया ना आए, क्योंकि भूमाफियाओं ने चारों तरफ से एक तरह से ज़मीन हड़प ली है या कब्जा ली है। महंगी कीमतों पर आपको प्लाट मिलेगा। और यही नहीं, एक गरीब आदमी के लिए 2 गज की ज़मीन भी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ में आप देख रहे हो ये कागज़ का जो पोथा है, ये भाई यूएन नहीं बने, ये जो है ना सारे के सारे 1 नंबर के कागज़ हैं। और इन कागज़ों को लेकर प्रशासन की चौखट पर लगातार चक्कर काट रहे हैं 2023 से लेकर आज तक। एक एक सबूत इन्होंने जो है ना पेश किया है, लेकिन फिर भी इनके हाथ खाली है। इनसे बात कर लेते हैं। एक शहर के साथ लगता गांव है लुदास, उस लुदास गांव का ये मामला है। लुदास गांव से है नफे सिंह, लेकिन इनके पास टोटा ही टोटा है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। गलत तो नहीं कहती होगी मैंने? ना बिल्कुल सही है। सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि बुरा हाल हो गया है, बुरा हाल हो गया है। अधिकारी और भाई मंत्री मिली भगत करके ना गरीब आदमी को मारना चाहते हैं। सही या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। सही है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है आपका? मामला यह है जी, मैं जैसे 2013 में मैंने मेरी मिसेज के नाम ज़मीन खरीदी 16 मरले। 16 मरले। 1/4/2023 को मैंने पैमाइश कर कि 13/3/2023 को दरखास्त दी। 1/4/2023 को पैमाइश की टीम गई कंप्यूटर वाली। तो जब पैमाइश करने लगे तो अनूप सिंह ने वहाँ हुड़दंग मचा दिया कि मैं पैमाइश नहीं होने दूंगा। मैंने ठेके पे ले रखी 10 साल के लिए। तो 2 ही मिनट के बाद एक पटवारी के हेल्पर को कहता है अपना इंतकाल दर्ज हो गया। मेरे डाउट हो गया भाई, इंतकाल कर, इसका ठेके का तो कोई मेल नहीं है। तो जी मैंने कागज़ निकलवाए तो उसकी मिसेज के नाम निकले, वो क्रेता निकला, खरीदार, मैं भी खरीदार। तो वो मतलब भाई मेरी ज़मीन हड़पना चाहता, वो प्रॉपर्टी डीलर है। और मतलब फ़ोन करके उसको बुलाया और 2 जगह साइन करके फिर यहाँ आके दरखास्त लगा दी। क्या उसको पता नहीं था भी ये पैमाइश हुई है? तो जी यहाँ आके दरखास्त लगवा दी। किस तरह आईओ से उसकी मिली भगत थी कि आईओ मैं धमकी दे दूंगा और ये प्लाट के बहाने से खेत में नहीं घुसेगा। तो जी वो मैंने आरटीआई लगा दी, वो उलझ गए ना, तो बैक में दर्ज कर पाए क्या नहीं, और आरटीआई में वह उलझ गए, दर्ज नहीं कर ना तो दर्ज कर पाए और ना ही कुछ जवाब देने पाए। तो गोलमोल सी लिख दी कि दर्ज नहीं होनी पाई। बात सही आ गई, बात सही आ गई। चने तो निकाल लिए, तक मेरे पास भेज दिए, चने वहाँ रख लिए। मेरे को तो यूँ तो पता इसमें चने थे। तो जी ये चीज़ सामने आ रही है। दूसरी में कहा कि हम ये दे नहीं सकते। दूसरी में कहा तीसरी में आपकी श्रेणी में नहीं आती है तो, और चौथी में फिर दे दी क्योंकि इसने चौथी में पट्टे का मजबून दे दिया। इसमें पट्टे का भाई, इसमें हमारा पट्टा है। हाँ, तो और इसमें ये भी लिखा है इसमें कि हम पहले भी दे चुके हैं कापी। तो पहले ठेके के बयान हुए, बाद में सांझे के बयान हुए। और ये मदीनी की बता रही है आरटीआई की भी पहले भी हम दे चुके हैं। अगर कल को ये कहे कि हमारे तो जी हमने ठेके कही नहीं, तो भी ये आरटीआई बोल रही है जी। तो आपको सबूत देने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ी और फिर भी आपकी ज़मीन नहीं हुई? बार बार कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसीलिए भाई कोई तरह का और तरह ना हो, मैं भाई प्रशासन के अनुशासन के तरीके से मैं अपने खेत में जाऊँ। मैं इस प्रशासन के भरोसे आज तक घूमने लग रहा हूँ। मैंने फिर ये पुलिस से तो देख लिया मैंने, ये तो भाई पैसा खा रहे हैं और आगे आगे चला रहे हैं। नहीं तो वहाँ लिखा हुआ था, मैं गया था वह दातेबाद, तो वहाँ लिखा हुआ था कि भाई पुलिसकर्मी ये हाँ कर्मी जिस तरह पुलिस के सहायक पता नहीं क्या क्या सुरक्षा सहयोग पुलिस का ये लिखा था। हाँ, फिर कर्मी, तो मुझे कर्मी नहीं, मुझे कुकर्मी नजर आए क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये असलियत में। तो वो फ्रॉड इन्हें पुलिस ने भी करा, तो बाढ़ खेत को खाएगी तो खेत में क्या बचेगा, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो वो मैं देखता रहा। मैं भी फिर ये इन्होंने लिखा कि भी ये जांच दीन है, तो मैंने सोचा जांच दीन तो नहीं है, जांच अधीन है। मैंने भी जांच करनी शुरू कर दी। मैं इसलिए अब 2.25 साल हो गए मैं लग रहा हूँ कि अधिकारी क्या करते हैं और पुलिस वाले क्या करते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे? वो पैसा खा रहे हैं और इधर तक चला रहे हैं। मैं अभी एसडीएम साहब डी साहब से मिला था, अभी एक दरखास्त लगाई, पहले पुलिस में चली गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे साइन कराए भी नहीं, जवाब बना के भेज दिया। दूसरी में अभी एसडीएम साहब को भेजी, तो एसडीएम साहब ने मेरी बहुत बड़ी खिलवाड़ करी है मेरे साथ। जब असली मुद्दा आया कि भाई इसने अगर तुम्हारा पट्टा है तो इसमें जो है ना, इसके कागज़ दिखाओ, मेरे को कागज़ दिखाओ, इसमें पेश करो कि भाई इसकी रसीद दो, अगर लगान भरा है कि नहीं भरा। लगान भरा है, पट्टा है तो लगान भरा है तो उसकी रसीद दो, तो मैं मान्य करूंगा, नहीं तो कैसे करेंगे। तो उनके पास नहीं था, इसलिए वो उठ के भाग गए जी। एसडीएम भी कुर्सी छोड़ के भागी और कुर्सी छोड़ के हाँ भागी। और दोनों ये पटवारी और अनूप सिंह जो फ्रॉडी। अच्छा, अनूप सिंह कागज ऐसे उठाए खड़े हैं पट्टे के, जो कि पट्टा वो उसके गोदना में थोड़ी था, वो तो सरदार है, वो कुमार है।
क्या नहीं? ठीक है। इसने ऐसा काम कर दिया एसडीएम ने कि इसने गोदनामा ही कर दिया उसके नाम, पट्टा ठा कर देंगे तो बिगाना कार्ड किसी का ले खड़े हो जाओ लाइन में, डिपो धारक भी भगा देगा कि उसको लिया जिसका है ये, क्यों जी? कानूनी बात है। बिल्कुल। तो फिर इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया एसडीएम ने, कभी तू ये कागज का, बल्कि वो नहीं करते, ये तो पट्टा करा जी, पट्टा करा है। भाई सवाल खड़े होते हैं बड़े, और बड़े सवाल क्या हैं जब अधिकारी, पुलिसकर्मी या फिर मंत्री, नेता सारे के सारे अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, तो अब आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी सिर्फ और सिर्फ लोगों को या जो राजनीति करते हैं उनको वोट देंगे, उनको संसद में पहुंचाएंगे, उनको विधानसभा में पहुंचाएंगे और मजे लेंगे। अब सवाल और भी बड़ा है। बड़ा सवाल ये है कि ये चक्कर काटते रहे हैं और भाई इनकी कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती, मजाक बनाया जाता है भाई, मजाक बना दी। बिल्कुल मजाक। ये जो उठ के भागे हंसे हैं ना, हाँ। ये वहाँ भी ऐसे हंसे थे, वो दरखास्त फेंक दी आईओ ने, हाँ। और यहाँ एसडीएम ने भी करके और बोले मैं इसको तहसीलदार को भेज दूंगी। अब तहसीलदार के डीसी साहब ने तहसीलदार को इसको एसडीएम को भेजी है, तो वो तो नीचे तो भेज ही नहीं सकते, वो उच्च अधिकारी से भेजते या फिर डीसी को संभाला देते वापस। मेरे बस का सौदा नहीं है, तो मैं कोई नाराज नहीं था। अब मैं दोबारा डीसी से नहीं मिले क्या? ना दोबारा साहब मैं इसलिए नहीं मिला कि एक बार मैं थोड़ी ये बात एक बार रखूं और ये प्रचार करूं, क्योंकि पता है कि बीडी साहब को पता लगना चाहिए भी कैसे आज दुखी हो रहा है, मैं फिर मिलूंगा। तो पहले भी कभी आप मीडिया में आए हैं? ना पहले मीडिया में आए जी, पहले थाने में हुए थे बयान, ये आए नहीं दूसरी पार्टी। अच्छा। बाहर ही नहीं निकले, थाने के अंदर ही रुके रहे, क्योंकि थाने तालमेल था इनका सबका। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले पैसा खिलाते रहे, चलता रहा। हाँ। लेकिन आज ये भी यहाँ आ गया एसडीएम का। अब यहाँ क्या है, उनको रिस्क था, मेरे को पता नहीं। एसडीएम भी उठ के भागी, कोई पटवारी इनका बिचौलिया। अच्छा, जमीन कब मतलब मान्य होती है कि जमीन आपकी है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है इस समय? मेरी रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी सब कुछ है जी। इनका जमाबंदी में नाम ही नहीं है। रजिस्ट्री, हाँ, इंतकाल, उसके बाद इंतकाल आता है, और उसके बाद फिर जमाबंदी बनती है। आपके पास सारे कागज? इनके पास जमाबंदी भी नहीं बनी आज तक, इनके नाम ही नहीं है जमाबंदी में। अच्छा। हाँ, और मेरे पास एक और आई थी किसी ने, जैसे आपकी जमीन है, आपके परिवार ने हिस्सा नहीं मिला, उसने दरखास्त लगा दिया, नोटिस भेज दिया, तो वो नोटिस मेरे पास है, इनके पास नहीं है। तो ये कह रहे सदा से इसमें थे, वो नोटिस ही नहीं है इनके पास। अगर है तो दिखाओ, 2020 का मेरे पास नोटिस है, ये सारे इसके अंदर है मेरे पास डॉक्यूमेंट। तो अगर है तो वो दिखाओ। और दूसरा, ये इन्हें लगान भरे है और कुछ करे, वो कुछ करे, तो मेरे को दिखाओ कि ये रसीद दे रही, हमने ये मतलब ये पट्टा करवाया था और ये हमने लगान भरे। लगान का क्या सिस्टम होता है? हाँ जी, हाँ, लगान का 200 रुपये साल के। 200 रुपये? हाँ, लेकिन वो नहीं भरे, इसीलिए तो ये भाग गए उठ के। रुपया ही नहीं भर रहा? हाँ, रुपया नहीं भरा क्या वहाँ, इसलिए उठ के भाग गए। ये मरा वो सांप ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सांप है, बस सांप है, उसको खोल के दिखाने रहे, ये दिक्कत। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? आपके साथ एक बहुत बड़ा जो है बेइंसाफी हो रही है जी, पूरी बेइंसाफी हो रही, खिलवाड़। बेइंसाफी तो हो रही, खिलवाड़ हो रही है। मजाक किया, मतलब नहीं तो एक बड़ा अफसर और कुर्सी छोड़ के भाग जाए, बड़ी बस क्या कहूँ मैं, मेरे को बड़ी शर्म आती है कहते हुए। हाँ जी, क्योंकि मतलब बोला भरोसा कर लिया जिस पर, उसी को हमने लूटा, हम इनके भरोसे यहाँ आए और ये उठ के भाग गए, तो फिर किसके सहारे रहे हम? हाँ जी, वो बात हो रही है ना, एक लड़का पेशाब कर रहा था, चल तेरे बाप के पास, उसका बाप चक्कर काट के करने लग रहा है, तो हम किसको कहें? हमें तो शर्म आती है। बिल्कुल भाई, और मजबूरी में बोलना ही पड़ता है, क्या हो गया है। हाँ। बोलना भी जरूरी है, अपनी बात रखना भी जरूरी है, क्योंकि सभी आम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भाई वास्तव में हो क्या रहा है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल जी। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा जो गेम है वो चल रहा है, और इस गेम को मेरे ख्याल से तो जब तक मंत्री, नेता और ये अधिकारी भ्रष्टाचारी रहेंगे तब तक ये गेम ख़त्म होने वाला नहीं है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे और इस आदमी को एक बार फिर से गौर से देख लो कि भाई इसकी बातों में कितनी सच्चाई। सारे कागज़ ले रहे हैं, ये इस बात का सबूत है भाई। ये जो कागज़ है इस बात का सबूत है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, नहीं तो किसी के पास इतना समय नहीं है। कितना रुपया में खरीदी थी वह जमीन आपने? हाँ जी, कितना रुपया? मेरे 12 लाख रुपए लगे थे उस टाइम। हाँ जी, उस टाइम महंगी थी। हाँ, बाद में इनने फिर सस्ती करी है, बाद में दूसरे ने आगे। अच्छा। हाँ, उस टाइम महंगी ली मैंने, क्योंकि 2000 रुपये गज के हिसाब से मेरे को दी गई जमीन। हाँ जी, 12 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। आपने तो बहुत हिम्मत का काम करा है। हिम्मत तो नहीं करा जी, मेरी माँ ने कोई हिस्सा लिया था, मतलब उसमें तो नहीं, हमारे पास कहाँ पैसे, गरीब आदमी के पास। वो तो उनने हिस्सा लिया था, उसमें तो हमारे पास आगे उसमें
20 लाख रुपए और भी कोई खा गया रहा हमारे ये मना में, यह ज़मीन ले ली, मैं मेरे बच्चे रह जाएंगे, ये मेरे बच्चों को जानना चाहता है, प्रॉपर्टी डीलर है ये, कॉलोनी काटते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा ऐसा ही मेरे को यूँ बोला, एक बार इनका पूछ लेते हैं इनके मन की, मैं बोला 3 मरले जगह दे दूंगा। अभी अभी आप क्या 3 मरले जमीन दे दूंगा? हाँ, और 1.5 लाख रुपये दे दूंगा। मेरे को यूँ टुकड़ा फेंक रहे हैं, मतलब मेरे दान थोड़ी कर रहे हैं वो। मेरी ज़मीन लेके मेरे को कहता है 3 मरले ज़मीन दे दूंगा, 1.5 लाख रुपये दे दूंगा। अच्छा, हाँ तो कभी कभी धमकी देता है, मैं 2 लाख रुपये का लोन ले लूँगा मेरा की बिगाड़ लेने की, हाँ। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? एक बार तो मैं ये देख रहा हूँ एसडीएम क्या करती है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने कोर्ट में लगाऊंगा, फिर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, क्या करें। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।